he's not swayed by trends and he's not dictated by what is currently going on. And अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश कटरीना कैफ के साथ। I wish people were so eager to listen to me, but no. तो ये सेंटेंस एक सब्जेक्टिव मूड है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, विशेस के लिए, कोई भी सजेशंस के लिए या फिर ऐसी कंडीशंस के लिए करते हैं जो कि रियलिटी से थोड़ा हट के हो, मतलब कि जो कि ट्रू ना हो। ज़्यादातर हम अपने विशेस, डिज़ायर्स को दिखाने के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। You're the veteran. तो यहाँ पर है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है तजर्बेकार, कोई भी शख्स जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस चीज़ में, तो उसे वेटरन कहते हैं। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार एक्टर है, इसने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ वेटरन एक्टर who has performed in over 100 films. He's not swayed by trends and he's not dictated by what is currently going on and currently in trend and in vogue. स्वाइट का मतलब होता है कि हलचल खाना, किसी भी चीज़ से जल्दी मुतासिर हो जाना या फिर इमोशनली जल्दी दूसरी तरफ मूव कर जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपका मूड सही नहीं है, किसी ने आपको बुरा भला कहा, फिर वही शख्स अगर आकर आपको 2 बातें नरमी से कहता है तो जल्दी ही आपका गुस्सा कम हो जाता है और आप सही हो जाते हैं। तो इसी तरह कोई भी ट्रेंड चल रहा है, कोई भी फैशन आया हुआ है और आप इस किस्म के शख्स हैं कि आप जल्दी उस फैशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने जो देखा आप चाह रहे हैं कि आप भी वैसे हो, तो उसके लिए स्वाइड लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा। इसी तरह एग्जाम्पल देती हूँ, शी वॉज स्वीट बाय हिज हार्टफेल्ट अपॉलजी। इसका मतलब हुआ कि वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने माफ़ी मांगी तो उसका गुस्सा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। And currently in trend and in vogue. vogue मतलब होता है मौजू, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस खास टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो तो उसे वोग कहेंगे। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में कोई भी नया ट्रेंड आता है तो वो क्या, जो न्यू ट्रेंड जो चल रहा है उसके लिए हम वोग लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आजकल लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो हम कह सकते हैं लॉन्ग शर्ट्स आर बैक इन अ वोग दिस सीजन, मतलब कि इस सीजन में फिर से लॉन्ग शर्ट्स ट्रेंड में आ चुकी हैं, फैशन में आ चुकी हैं, लॉन्ग शर्ट्स का फैशन चल रहा है। Quintessential movie buff. क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है कि मखसूस, मतलब कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है किसी एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो रेड ड्रेस है वो मखसूस पार्टी में पहनने के लिए, उससे अच्छा ड्रेस कोई नहीं हो सकता पार्टी में पहनने के लिए, और ये ऐसा ड्रेस है जो सिर्फ पार्टीज में पहना जा सकता है, तो आप कह सकते हैं May not be a quintessential Bollywood blockbuster. Quintessential movie buff. मूवी बफ। तो पहले बफ देखते हैं। बफ का मतलब होता है दीवाना, कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी खास नॉलेज के लिए या किसी खास शख्स या फिर किसी खास चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब कि उसे सब कुछ पता हो उस चीज़ के बारे में या उस शख्स के बारे में, तो उसे हम क्या, दीवाना ही तो कहते हैं। तो बफ उसके लिए इस्तेमाल होगा। मूवी बफ से मुराद हुआ कि वो शख्स जो कि मूवीज़ का दीवाना हो, जिसे फिल्मों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता हो, जो कि तकरीबन सब कुछ जानता हो फिल्मों के बारे में, तो उसे मूवी बफ कहेंगे। मिसाल देती हूँ, जैसे कि कोई आपका दोस्त है जो कि मूवीज का बहुत ज्यादा दीवाना है और हर हफ्ते 2-3 मूवीज जरूर देखता है, तो आप कह सकते हैं he is a movie buff that he watches at least 3 films every weekend. When the film actually went on floors,
वेंट ऑन फ्लोर। वेंट ऑन फ्लोर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि बिजनेस की दुनिया में वेंट ऑन फ्लोर का मतलब होता है कि नई चीज लॉन्च करना। इसी तरह रिटेल कॉन्टेक्स्ट में जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है कस्टमर्स के लिए, प्रोडक्ट को बाहर रखा जाता है जहां से कस्टमर ले सके, तो वहां पर वेंट ऑन फ्लोर का इस्तेमाल होता है। फिल्म इंडस्ट्री या टीवी प्रोडक्शन में वेंट ऑन फ्लोर का मतलब होता है कि फिल्म की या फिर किसी खास सीन की शूटिंग शुरू हो चुकी है, मतलब कि काम शूटिंग का शुरू हो चुका है, उसके लिए वेंट ऑन फ्लोर का इस्तेमाल होगा। We're in this incredibly jubilant, celebratory, happy space. Okay. जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश। जुबिलेंट स्पेस मतलब बहुत ही खुशी वाला माहौल, बहुत ही ज्यादा खुश के लिए जुबिलेंट लफ्ज का इस्तेमाल होता है। सेलिब्रेटोरी का मतलब होता है जश्न। जुबिलेंट सेलिब्रेटोरी का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खुशी वाला जश्न। I can't be halfway in anything. हाफवे का मतलब अगर देखें तो हाफवे का मतलब होता है आधा रास्ता, लेकिन यहाँ पर जैसे कह रही है आई कांट बी हाफवे इन एनीथिंग, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हाफवे का मतलब हुआ कि किसी चीज में बस अपना पूरा नहीं देना, मतलब कि अपना 100% ना देना। एग्जाम्पल, दो शख्स हैं, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, तो पर्सन ए एक ऐसा शख्स है जो कि जो भी काम शुरू करता है तो वो अपना पूरा 100% उस काम में देता है, वो चाहता है कि वो उस चीज में घुस जाए। जबकि दूसरी तरफ पर्सन बी है जो कि किसी भी चीज में ना इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी काम दे दो जिस तरह से उसे आता है वो कर देता है, वो इतना घुसता नहीं है उस चीज में, तो वो क्या हो गया, हाफ वे हो गया उस चीज में। जबकि दूसरा शख्स है वो हाफ वे नहीं है, वो 100% है। इसी तरह यहाँ पर कटरीना कैफ भी कह रही है कि वो ऐसे किस्म की शख्स है जो कि किसी भी चीज में हाफ वे नहीं हो सकती, वो अपना 100% देती है जो भी चीज करती है। That's nuts. That's nuts इसका मतलब हुआ कि ये बेकार है या ये बुरा है। कोई भी चीज अगर आप सुने जो कि आपको लगे कि ये चीज तो बेकार है, तो आप कह सकते हैं That's nuts। इसी तरह अगर कोई चीज कोई आपको बता रहा है कि उसके साथ ये चीज इतना बुरा हुआ, तो आप उस वक्त भी इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, That's nuts। To cut a long story short, I'll keep it precise. कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये एक सेंटेंस है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग में होती है। जब आप किसी को कोई कहानी बता रहे हैं और आप उसे उतना लंबा नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब कि बड़े से स्टोरी को आप बस मुख्तसरन बता रहे हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ये सेंटेंस आप लिख लें और जब भी कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है दुरुस्त, इन मुताबिक, मतलब कि जैसी चीज है उसे बिल्कुल वैसा ही बताना, उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाना। She was like my rock. She just kind of really held my hand through it. लाइक माई रॉक, तो रॉक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जो कि आपको ताकत दे या फिर जो चीज आपको किसी मुश्किल से निकाले उसे रॉक कहते हैं। लाइक माई रॉक का मतलब हुआ कोई भी ऐसा शख्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको किसी मुसीबत वक्त से निकाले, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें अपने सीक्रेट्स को लेकर। अगर कोई भी ऐसा शख्स आपका फ्रेंड ऐसा है तो आप उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं यू आर लाइक माई रॉक, ही इज लाइक माई रॉक, शी इज लाइक माई रॉक। हेल्ड माई हैंड थ्रू इट, इस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ मदद करना, किसी भी मुश्किल वक्त से निकालना, मुश्किल वक्त में मदद करना, गाइड करना, उसके लिए हेल्ड माई हैंड थ्रू इट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपकी फ्रेंड ने उस प्रोजेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो आप कह सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड हेल्ड माई हैंड थ्रू द इंटायर प्रोजेक्ट।